हेलो एवरीवन। सो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोगों ने सैटरडे के पेपर्स बहुत अच्छे से लिखे। आई एम एक्सपेक्टिंग एंड एक चीज़ ध्यान रखो, मुझे पेपर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ दिख रहा है कि यू आर जस्ट नोटिंग डाउन द थिंग्स एंड ऑल। सो ट्राई करो वो चीज़ों को जो भी नोट डाउन कर रहे हो कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड इट एंड देन राइट इट। समझ में आ रहा है तुम लोगों के? सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट लेटर। ओके, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स ऑफ फॉर्मूलाज। बहुत लोगों ने मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भेजे हैं, इतना लिस्ट इनफ है क्या बोला? यस, कुछ लोगों के लिस्ट इनफ थे, कुछ लोगों के नहीं थे। आई विल डू वन थिंग, मैं खुद एक लिस्ट बना के तुम लोगों को भेजता हूँ। चेक करो कोई फॉर्मूलाज मिसिंग है तुम लोगों के, तुम लोग ऐड कर सकते हो उसके अंदर। ओके, लेकिन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, साइड बाय साइड प्रिपेयर करना स्टार्ट करो डेरिवेटिव्स के लिए, क्योंकि खत्म होने आ चुका है सिर्फ डेरिवेटिव वाला पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विल बी द नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग उसके बाद करेंगे। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों का डेरिवेटिव का अभी तक का पार्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं फिर हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तुम लोगों को दिख ही रहा होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में देयर आर मल्टीपल सेक्शंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन इज जहां पे हम लोग डबल ऑर्डर तक जाते हैं, यानी कि अभी तक हम लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स ऐसे कुछ फंक्शन लिया है, इसका डेरिवेटिव किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू तुम लोगों को साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x मिलता है। Another times if you take a derivative that is d by dx of this dy by dx, यानी कि d by dx of this cos x। समझ में आ रहा है? सो और एक बार डेरिवेटिव ले लूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, तो ये चीज आ गया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं पता है? d by dx of dy by dx that is represented by d square y upon dx square। so this is the notation। अगर उसके आगे वाले डेरिवेटिव पे जाऊंगा सो दैट विल बी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। क्या तुम लोगों के दिमाग में जा रहा है ये? सो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स। ओके, जिस तरीके से तुम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हो। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब क्या एक बार डिफरेंशिएट किया है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, क्या दो बार डिफरेंशिएट किया है दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर 3 टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स, वो वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, जो n नंबर ऑफ टाइम्स है दैट इज जनरली, वो पहले नहीं था, लास्ट ईयर तक वो वाला ऑप्शन नहीं था 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट। इट वाज एक्चुअली इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। ओके, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत समझ दिया तुम लोगों को, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। ओके, सो आज का काम स्टार्ट करते हैं फिर। एज यूजुअल तुम लोगों को बस डेरिवेटिव्स लेना है, तो और कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग लास्ट सेशंस में करते थे कि हम लोग सेपरेटली प्रॉपरली लर्न करते थे हर एक टाइप को, तो आज कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, सो आज कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं है अपने को सिंपल सम सॉल्विंग करना है। 2 बार डेरिवेटिव लेना बोला है तो 2 बार लो, 3 बार बोला तो 3 बार लो। अगर n नंबर ऑफ टाइम्स लेने बोला है तो हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा उस प्रोसीजर को। तो पहले एक एक स्टेज निपटाते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो फर्स्ट स्टेज के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल सम्स अगर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स टेक आवर फर्स्ट सम। हम लोग अभी एक्सरसाइज में डील करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.5 पे। ओके, सो वी आर एट एक्सरसाइज 1.5। ओके, उसके अंदर हम लोगों ने देखा तो वी हैव टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हम लोगों को बोला गया है फाइंड डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, एंड उसके अंदर अपना पहला सम है जो कि गिवन है y इक्वल टू 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 9। सो दिस इज द थिंग विच इज गिवन। ओके, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x रेज टू 5, 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ x रेज टू 5 को अप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा x क्यूब को, माइनस 2 कांस्टेंट है, अगेन डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा 1 अपॉन x स्क्वायर को विच इज नथिंग बट x रेज टू माइनस 2, एंड द फाइनल थिंग डेरिवेटिव विल बी अप्लाइड टू 9। ओके, g नहीं है वो 9 है। समझ में आ रहा है? सॉल्व करना स्टार्ट करो। 2 टाइम्स x रेज टू 5 को क्या बोल सकते हैं? x रेज टू n का डेरिवेटिव इज n x रेज टू n माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5x रेज टू 4
-4 इंटू इसका आ जाएगा 3x²। आई होप ये डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से निकल रहे हैं तुम लोगों के स्मूथली। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। देन 2 इंटू जो भी पावर में वो आगे आ जाएगा एंड पावर एक से कम हो जाएगा। डन, समझ में आ रहा है? माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9 इज 0। सो इस तरीके से सॉल्विंग चल रहा है अपना। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। 5 2 जा 10x⁴ माइनस 12x² प्लस 4 अपॉन x³। लेकिन अभी के लिए मैं उसको ऐसे ही रख रहा हूं बिकॉज वी हैव टू टेक डेरिवेटिव वंस अगेन टू गेट द वैल्यू ऑफ d²y/dx²। तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग। क्या आ जाएगा? d²y/dx² दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 10 वैसे के वैसे x⁴ कैन बी रिटन एज 4x³ देन 12 एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा तो ये आ गया 2x 4 एज इट इज एंड x⁻³ का आएगा जो भी पावर में वो आगे आ जाएगा एंड पावर एक से कम हो जाएगा। सो -3 का -3 -1 दैट इज -4। सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज योर आंसर। सो आवर फाइनल आंसर इज 40x³ -24x। देन उसका आगे क्या आ रहा है? 4 3 12, सो -12 एंड x⁻⁻4 है जो कि नीचे आके बन जाएगा x⁴। कितना बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को? डन, फर्स्ट वाला सम हो गया अपना। सो इतना सा काम करना है, लेकिन ये एक सिंपल सम था जहां पे तुम लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस तुम लोगों ने 2 बार डेरिवेटिव लिया, काम खत्म हो गया। कुछ सम्स में देयर माइट बी अ यूवी रूल, देयर माइट बी अ u/v रूल, तो वो चीजों का अच्छे से ध्यान रखो और सम को सॉल्व करना है तुम लोगों को। ओके, नेक्स्ट वाले एग्जांपल के पास जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाले एग्जांपल में क्या मेंशन किया है, लेट्स सी। ओके, सो इट्स डन। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में बोला है अपने को e⁴x इंटू cos 5x। सो लेट्स स्टार्ट। e⁴x इंटू cos 5x। आई गेस अपने को ज़्यादा स्पेस लगने वाला है, सो मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो y इक्वल टू e⁴x इंटू cos 5x। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्विंग कर रहे हैं। सिंपल चीज़ है, दोनों भी x के फंक्शन है, तो फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आना चाहिए दैट इज अ यूवी रूल। तो स्टार्ट करते हैं काम। dy/dx दैट इज इक्वल टू e⁴x को वैसे रखा मैंने, डेरिवेटिव इसका लूंगा। रूल क्या था अपना? सबको चांस मिलेगा एट ए टाइम, एक को इच मिलेगा, तो एक को चांस मिल रहा है। तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos 5x विच इज माइनस साइन 5x एंड 5x का डेरिवेटिव फिर से दैट इज 5। ये क्या यूज कर रहा हूँ मैं? चेन रूल यूज कर रहा हूँ। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। और ये माइनस साइन इसके साथ है तो जरा ध्यान रखना, माइनस साइन ऐसे नहीं, e⁴x माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। प्लस फिर cos 5x को वैसे ही रखूंगा मैं, cos 5x केप्ट एज इट इज। e⁴x का डेरिवेटिव ले लेंगे विच इज e⁴x इंटू 4। इंटू 4 क्यों किया? 4x का फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंगली कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो। e⁴x कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से। सो e⁴x ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा? इधर बचेगा 4 cos 5x, सो 4 cos 5x माइनस साइन 5 sin 5x। कितना बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देन उसके आगे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। अभी फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई की भी जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ d²y/dx² के पास। ओके, अभी ठीक से समझो, कॉन u और कॉन v बनेगा। दिस इज माई u एंड दिस कंप्लीट टर्म। आई नो ये बहुत हेक्टिक काम है, अभी दिमाग को शॉर्ट बैठ जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कहीं मिस्टेक तो ना हो जाए। बट डोंट वरी, ब्रैकेट्स के ऊपर ध्यान दो तो कुछ टेंशन नहीं है। ओके, सो दिस इज माई v, दिस इज माई u। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रूल के अकॉर्डिंगली पहले एक को ऐसे ही रखा चुपचाप, इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो ब्रैकेट के अंदर इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 4 इंटू कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन 5x इंटू 5। देन ये मल्टीप्लीकेशन में तो ब्रैकेट का बस ध्यान रखो सो दैट तुम लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। देन ये माइनस साइन ऐसे का वैसे 5 इंटू साइन का डेरिवेटिव इज cos 5x बट 5x का फिर से दैट इज 5। देन
सो e raised to 4x into derivative of this is done plus, so plus ये वाला ब्रैकेट वैसे के वैसे आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा e raised to 4x का। तो चाहिए तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ 4 cos 5x minus 5 sin 5x as it is into e raised to 4x का डेरिवेटिव इज e raised to 4x into 4। कहता वर्ड समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। इक्वल टू नेक्स्ट वाले पार्ट के पास अभी क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है? ओके, e raised to 4x अगेन, और तो कुछ है नहीं, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, तो दोनों टर्म्स में से ये प्लस वाले साइन से सेपरेट हुए हुए ये दो टर्म्स, यहाँ से e raised to 4x कॉमन आ जाएगा। सो व्हाट माय टर्म्स विल बिकम, ओके, अंदर क्या क्या बच रहा है? दिस इज 5 4s are 20, सो -20 sin 5x, sin 5x, then minus 5 5 are 25, so -25 cos 5x, then this plus sign, ये 4 अंदर चला जाएगा क्योंकि e raised to 4x कॉमन लिया है जो बाहर है, so 4 into 4 16 cos 5x, 16 cos 5x, तो ये वाला चीज आ गया। फिर 5 4s are 20, तो -20, so -20 sin, sin ही है ना, हाँ sin ही है, so sin 5x। कहता बात क्लियर है सब लोगों को? और सिंप्लीफाई कर लो, e raised to 4x as it is, यहाँ पे ये दो टर्म कंबाइन हो सकते हैं एंड ये दो टर्म कंबाइन हो सकते हैं, तो -20 -40 बन जाएगा। तो ये चीज आ जाएगा ब्रैकेट में -40 sin 5x ऐसे करके। ओके, उसके आगे जाओ, देन दिस एंड दिस टर्म विल बी कंबाइंड, -25 + 16, 9 आएगा विद द ग्रेटर वाले का साइन, सो -9 cos 5x। कितना समझ में आ रहा है? डन हो गया अपना आंसर। चाहिए तो मैक्स टू मैक्स माइनस साइन कॉमन ले लो, अगर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ऐसे कुछ बन जाएगा विच इज 40 sin 5x माइनस कॉमन लिया है तो प्लस 9 cos 5x। डन। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है ये सब अच्छे से? ओके, सो सुपर सिंपल है, बस डेरिवेटिव लेते जाओ और कितने ऑर्डर तक बोला है तुम लोगों को? सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ गया। और एक दो सम करके देखते हैं, जितने ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करोगे ना, इसीलिए मैं एक्सरसाइज में पूरा तुम लोगों के होमवर्क में पूरा एक्सरसाइज दे रहा हूँ। द रीजन इज गो थ्रू ऑल ऑफ इट, जितना कवर अप करोगे तुम लोग उतना तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो। आई होप तुम लोगों का क्वारंटीन पीरियड अच्छे से जा रहा है। बोर होता है, क्या होता है, टाइम पास कर रहे हो या फिर कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नए वेब सीरीज डिस्कवर किए किसी लोगों ने, ऐसे कुछ। आजकल मैंने सुना मनी हाइस्ट का बहुत चल रहा है। देखा है तुम लोगों में से किसी ने मनी हाइस्ट है ना? देखा रहेगा, आई एम श्योर किसी न किसी के तो देखा रहेगा। वो छोड़ के भी और बहुत सारे सीरीज रहेंगे। कुछ लोगों के फ्रेंड्स के एपिसोड 4th टाइम 5th टाइम या फिर 10th टाइम चालू हो गए रहेंगे। आई डोंट नो क्यों क्रेजी है लोग उसके पीछे इतना। हाँ, थर्ड वाले सम के पास जाते हैं हम लोग। सो थर्ड सम इज y इक्वल टू log ऑफ log x, ऐसे कुछ फंक्शन दिया है। अगेन डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना अपने को, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करते हैं। चेन रूल को दिमाग में फिक्स रखना सो दैट इसका आंसर आ सके। सो चेन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे। सो dy by dx दैट इज इक्वल टू log ऑफ log x का अगर डेरिवेटिव लेना स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा? फिर पहले तो log ऑफ समथिंग, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन दैट समथिंग, बट दैट समथिंग का डेरिवेटिव फिर से सो इनटू d by dx ऑफ log x आ जाएगा विच इज नथिंग बट 1 by x। तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ अभी बिकॉज आई हैव टू मैनेज द स्पेस, राइट? तुम लोग एक आध दो स्टेप बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने log ऑफ log x का 1 अपॉन log x लिख के इनटू d by dx ऑफ log x लिखूंगा तो वो थोड़ा एलाबोरेटिव देखेगा। ओके, सो तुम लोग वो चीजों का ध्यान दो, प्रेजेंटेशन में थोड़े स्टेप्स बढ़ाओ। समझ में आ रहा है तुम लोगों के? सो 1 अपॉन log x 1 अपॉन x। अभी यहाँ पे फिर से सॉल्व करने जाएंगे तो फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को, और जैसे ही यहाँ पे डेरिवेटिव लेने जाओगे ये एक टर्म बनने जाएगा और ये एक टर्म बन जाएगा तुम लोगों को, दैट इज u एंड v। u एंड v ऐसे दो टर्म बन गए तो तुम लोग का नेक्स्ट टास्क विल बी u इंटू v। uv रूल लगाना है वहाँ पे। ओके, सो uv रूल के बारे में सोचते हैं फिर।
यूवी रूल के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या आएगा फिर यहाँ पे 1/log x को ऐसे रखा, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x मतलब x रेज टू -1 पावर में है जो आगे आ जाएगा और पावर x से कम हो जाएगा विच इज नथिंग बट -1/x²। क्या सबको समझ में आ रहा है? सो इट इज -1/x²। डन। प्लस अभी 1/x को ऐसे रखता हूं एंड 1/log x का डेरिवेटिव लेना है। अभी कीप इन माइंड वो 1/log x का फॉर्मूला नहीं है तुम लोगों के पास, log x का फॉर्मूला है। सो 1/log x को यू विल ट्रीट एज 1/x की तरह। 1/x का आता है 1/-1/x², तो 1/log x का आएगा -1/log x का होल स्क्वायर। बट क्या वहां पे x था क्या? नहीं, वहां पे log x था। सो इनटू log x का डेरिवेटिव फिर से दैट इज 1/x। एज सिंपल एज दैट। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, कुछ कॉमन आ सकता है। 1/log x तो दोनों के पास भी है, 1/x भी दोनों के पास है और ये माइनस साइन भी दोनों के पास है। सो -1/x इंटू log x। अंदर क्या क्या बचता है देखते हैं। यहाँ पे एक 1/x बचेगा, देन प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, एक x को बाहर ले लिया है तो एक x बचेगा और एक log x को भी बाहर लिया है तो एक log बचेगा। सो इट इज अल्टीमेटली x इंटू log x। ओके, देन एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे x इंटू log x का, तो टर्म्स क्या बनेंगे फिर -1/x इंटू log x। 1/x इंटू x log x लेंगे तो x और x कैंसिल, न्यूमरेटर में log x प्लस 1/x इंटू log x। अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, इट्स फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके सेम ही आंसर आएगा तुम लोगों को। मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम नंबर्स के साथ लेना तुम लोगों को इजी लगता है, लेकिन वेरिएबल के साथ डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ नहीं करना है, x log x का एलसीएम बन रहा था तो उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद x log x से इस भी टर्म को और इस भी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। सो 1/x इंटू x log x, x और x कटा तो क्या बचा log x। वैसे ही इस टर्म को भी x log x से मल्टीप्लाई किया तो पूरा ही कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। सो इस तरीके से मैंने बस उसको सॉल्व किया था। ओके, सो वो पार्ट दिमाग में क्लियर रखो एंड आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हो गया अपना सम एक्चुअली डन। इसके बाद कुछ कैंसिलेशन का चांस है क्या? नहीं है। सो फाइनली आई कैन राइट दिस एज माइनस साइन बाहर का बाहर, ये 1 + log x जो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में x log x का स्क्वायर, x log x का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट योर d²y/dx²। क्या सबको समझ में आ रहा है इतना? पक्का? सो दिस वाज द थर्ड सम। और देखते हैं। ओके, मैं जानबूझ के तुम लोग को बोल रहा हूँ कि और सम्स करते जाओ बिकॉज लॉजिक क्लियर होते जाएगा। अभी थोड़ा ऐसे कुछ सम देखते हैं जिसके अंदर तुम लोगों को एंड में कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़े, कोई वैल्यू में भी, जिसको पुट करने के बाद तुम लोगों का आंसर खत्म हो सके उस तरीके से। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखो ठीक से। ओके, वैल्यू निकालना है तुम लोगों को एंड वैल्यू बोला है एट थीटा इक्वल टू π/4, दैट इज गिवन थिंग। सो तुम लोगों को दिया है x इक्वल टू a cos थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है इन शॉर्ट अभी, एंड y इक्वल टू ओके b sin थीटा ओके एट थीटा इक्वल टू π/4, एट थीटा इक्वल टू π/4, ऐसे उसको गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला अभी इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्विंग करते रहेंगे। पहला वाला डेरिवेटिव नॉर्मली ही लेना है जैसे हम लोग पहले लेते थे। कैसे? हम लोग फाइंड आउट करते थे x की जगह पे dx/d दैट इज नथिंग बट a एज इट इज। cos थीटा का डेरिवेटिव इज -sin थीटा। ओके, y का लेने जाओगे तो dy/d इक्वल टू b एज इट इज sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है इतना? ओके, एनर्जी रखो, अच्छे से सॉल्व करना है तुम लोगों को। सो dx/d dy/d आ चुका है। अपना नेक्स्ट टारगेट विल बी dy/dx which is nothing but dy/d upon dx/d that is equal to, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, dy/d is b cos थीटा, सो ये आ जाएगा b cos थीटा डिवाइड बाय a इंटू माइनस साइन थीटा, डिवाइड बाय a इंटू माइनस साइन थीटा। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? विच इज नथिंग बट -b/a cos अपॉन साइन दैट इज tan थीटा।
ओके, क्या इतना बात क्लियर है तुम लोगों को अच्छे से? सो ऐसे तुम लोगों का आंसर आ रहा है सिर्फ dy बाई डी एक्स का, लेकिन वी वांट समथिंग मोर, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट किया इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी आई वांट एवरीवन टू फोकस, ओके, मोस्ट क्रूशियल पार्ट ये एक्सरसाइज का, अगर ये पोर्शन समझा तो आराम से आ जाएगा। मुझे dy बाई डी एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे पहुंचूंगा, लेकिन dy बाई डी एक्स है फॉर्म में थीटा के माइनस बी अपॉन ए टैन थीटा। तो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे होगा? माइनस बी बाई डी बाई डी एक्स ऑफ टैन थीटा होगा। दैट इज अ क्रूशियल पार्ट है, ये डी बाई डी एक्स है मेरा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन थीटा, लेकिन थीटा है ना वो, x तो नहीं है लेकिन कांस्टेंट भी नहीं है। थीटा x के टर्म्स में बना हुआ है, दिख रहा है, थीटा एंड x का इंटरडिपेंडेंसी है। तो वहां पे ठीक से ध्यान रखो, इसको कांस्टेंट ट्रीट करके जीरो नहीं लिखना है, या फिर tan थीटा का सीधा sec स्क्वायर थीटा वगैरह ये भी नहीं चाहिए। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वहां पे, ओके। सबसे पहले जब भी हम लोगों ने चेन रूल सीखा था, तो चेन रूल को हम लोग ऐसे कुछ तो रिप्रेजेंट करते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दिस वॉज द चेन रूल। तो अगर अपना y एक u से बना हुआ है, ओके, तो पहले वो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बट u तो x से बना हुआ है, तो u का डिफरेंशिएशन फिर से x के टर्म्स में होगा। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग dy बाई डी एक्स। इस तरीके से वो चल रहा था। अगर वही सेम फंडा तुम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, अभी प्रैक्टिकल स्टेप सम सॉल्व करते रहें कैसे होगा, माइनस बी बाई एज अ कॉन्स्टेंट एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन थीटा बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, लेकिन वो है थीटा, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में लो, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो। सो टैन थीटा का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर थीटा, बट वेट, यहाँ पे तो थीटा आया ना, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इज एक्स, सो थीटा आया तो थीटा का डेरिवेटिव फिर से होगा, तो दैट्स व्हाई विल बिकम dx बाई डी थीटा। समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस बी बाई ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। वी डोंट हैव डी एक्स बाई डी थीटा डायरेक्टली, बट अपने पास इसका रेसिप्रोकल है डी थीटा बाई डी एक्स, ये रहा। इसको इक्वेशन नंबर 1 वगैरह बोल सकते हो। सो डी थीटा बाई डी एक्स मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा आएगा, पुट करते हैं, सो वो आएगा माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके, माइनस और माइनस साइन गेट कैंसिल आउट, 1 अपॉन ओके बी है बी अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आ चुका है, एंड बी अपॉन ए स्क्वायर के बाद दिस सेक स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, ओके, वेट अ सेकेंड, डी एक्स बाई थीटा, यस, एक मिनट, कुछ झोल तो नहीं किया ना हम लोगों ने, कॉस थीटा से स्टार्ट किया था, माइनस साइन थीटा आ रहा था, दैट इज फाइन, ओके। हम लोग कौन से टर्म तक पहुंचे थे? हाँ, मुझे जो दिख गया, आई गेस तुम लोगों को दिख जाएगा बाद में, जब भी तुम लोग वीडियो देखोगे तभी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को मैंने टैन थीटा लिख दिया, लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे ये चीज बनेगा तुम लोगों का कॉट थीटा। अगर ये चीज कॉट थीटा है तो ये भी चीज कॉट थीटा आएगा मेरा, ओके, ये कॉट थीटा है तो ये चीज मेरा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये कोसेक स्क्वायर है तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, फाइन। सिंप्लीफाई करने के बाद बी अपॉन ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो फिर से कोसेक बनेगा, सो दैट विल बिकम कोसेक क्यूब थीटा। बट तुम लोगों को बोला है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, कोसेक पाई बाय 4 का वैल्यू क्या आता है, उसके लिए लगेगा साइन पाई बाय 4 का वैल्यू, साइन पाई बाय 4 का वैल्यू इज √2, ओके, साइन पाई बाय 4 अगर √2 है तो तुम लोगों का कोसेक पाई बाय 4 कितना जाएगा, 2√2। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यूब हो रहा है वहां पे, क्यूब हो रहा है इसीलिए 2√2, अगर सिंगल कोसेक पाई बाय 4 होता तो सिर्फ √2 आता हो। तो यहाँ पे चीज आ जाएंगी फिर b अपॉन ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2√2। सो इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है, ओके। वो चेंज एनालाइज कर लो, कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट थीटा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली सम सॉल्व हो रहा है फिर, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर, फाइन। एक और सम देख लेते हैं इस वाले टाइप का, सो दैट ये वाला टाइप एकदम दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए, ओके।
रियली डिफिकल्ट यू नो, ऐसे वीडियो पे बात करना बहुत अजीब फीलिंग आता है। तुम लोग सामने होते तो फोकस करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे माइंड किधर भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी काम के दूसरे थॉट्स एंड ऑल। आई होप जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाए और उस एकदम फेस टू फेस लेक्चर्स के फिर से चांस मिल जाए अपने को। लेट्स सी, लग तो नहीं रहा ऐसे कुछ होने का चांस है, तब तक वेट कर सकते हैं हम लोग। सो x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे कुछ आ रहा है। देन उसके बाद y इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे कुछ तो सम दे के रखा है अपने को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। फाइन, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो dx बाई डी थीटा, ए एज इट इज। थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos theta, then dy by d theta will be equal to a as it is, इसका तो 0 and ये माइनस साइन as it is, cos theta का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा। ओके, सो टर्म्स रेडी हो चुके हैं। इसका तो आंसर आ चुका है a इंटू साइन थीटा एंड दिस इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो लेट्स फाइंड आउट dy by dx, that is nothing but a ratio of this upon this, so a into sin theta डिवाइड बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, x नहीं cos थीटा, a कैंसल आउट। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ हंड्रेड अपॉन ना, ये वाला चीज बन जाएगा तुम लोगों का साइन थीटा तो थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। परफेक्ट, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा होता तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आता। सो 2 और 2 गेट्स कैंसल आउट, एक साइन थीटा और एक साइन थीटा चला गया। ओके, सो अल्टीमेटली टर्म इज रिमेनिंग कॉट ऑफ थीटा बाई 2। अगेन सेम थिंग, डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरीके से गए। इसका डेरिवेटिव तो कॉट का डेरिवेटिव पहले माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव फिर से विच इज 1 बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया अभी, बट एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना था तो फिर से थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, दैट इज डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ढूंढो, ये रहा। सो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ये हाफ एज इट इज, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेट्स सिंप्लीफाई। सो ये माइनस साइन वैसे के वैसे, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये 2a और यहाँ का भी 2, सो माइनस 1 अपॉन 4a, ये एक चीज़ मिल गया अपने को। सो 2 2 जा 4 एंड a माइनस 1 अपॉन 4 है। ये कोसेक स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो कोसेक रेज टू 4 हो जाएगा। ठीक है, सर आंसर इज डन। चेक कर लो एक बार, कोई भी चीज़ में तुम लोगों को चेंज लग रहा है तो। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 था हाफ, फाइन डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब यहाँ से वैल्यू पिक a और 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो कोसेक रेज टू 4 बन गया थीटा बाई 2, 1 बाई 2, 2 2 जा 4, 4a, ये वाला पार्ट आ गया। फाइन, क्या इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को डबल डेरिवेटिव्स का? तो इस तरीके से सम सॉल्व हो रहा है। ओके, लेट्स गेट टू नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके शो दैट वाले पार्ट की। सिमिलर टाइप में रहेगा लेकिन शो दैट में चलेगा सेशन। ओके फाइन, थैंक यू सो मच।